बिजली कटौती को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित सतीश शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई लताड़ और कहा कि अगर जल्द ही इसका हल नहीं किया जाता तो वह खुद इसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतर जाएंगे। देखिए मिंटू जी, पहले तो आपका धन्यवाद जी कि आपने समय निकाल के हमसे ये प्रश्न किया। जी एक तो आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव है। आज 25 तारीख है। आज कार्यक्रम भी काफी थे। जैसे अभी मैं रजवालता में था, बहुत बढ़िया संख्या थी, वहां पे मन की बात भी सुनी और ये कार्यक्रम भी हुआ। अभी आपने खुद देखा ये कहो का विहंगम कार्यक्रम। जो आपके प्रश्न है कि समस्याएं बहुत सारी हैं इस बिलावर के अंदर। समस्या है, मैं मानता हूं। और यहां तक आप जो कह रहे हैं कि लाइट्स का, अभी आपके सामने हमने भी सरकार को अल्टीमेटम दिए जी कि ये कट बंद करो भैया जी। और मैं आपको इसका प्रमाण एक दे दूं जी कि शायद ये अधिकारी सोच रहे होंगे कि हाँ भाई लोग बोलने वाले नहीं है जी। और जब गांव का व्यक्ति बोलता है ना, वो बोलता नहीं है, वो बुरी तरह से पटकता है। और इस बात का प्रमाण हमने 2001 में जम्मू शहर के अंदर करके दिखाया था जी। मैंने 13 साल उस केस को भोगा है। और चीफ इंजीनियर के कार्यालय में जब गए थे हम लोग, हमने कहा था कि भैया लाइट का कट नहीं होना चाहिए जी। ये मैं 2001 की बात आपसे कह रहा हूँ। तब मैं जम्मू कश्मीर युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था जी। तो उन्होंने बस, उनका भी दिमाग में बहुत वो था, फतूर था कि सरकार है, ये है, वो है, अधिकारी है। तो अधिकारी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे जी। अधिकारी का मतलब ये है कि आप लोगों की समस्याओं को समझोगे, सुनोगे और उसको सुलझाओगे जी। अब ये अगर ना समझेंगे, ना सुलझाने का प्रयास करेंगे तो हम इनको फिर ये मैं याद दिला दूं, मैं वही सतीश शर्मा हूं कि जिसने 2001 में आपके चीफ इंजीनियर को आपके ऑफिस के अंदर जाके पीटा था जी। और मैंने 13 साल उस केस को फाइट किया था और मैं बाइज्जत बरी होकर बाहर निकला था जी। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये इनका नालायकपन है, ये इनका निकम्मापन साबित होगा जी। कि अगर एडीसी की बात डीसी नहीं सुनेंगे और डीसी की बात डिप्टी नहीं सुनेंगे तो फिर सुनेगा कौन भैया। इनको अपना अधिकारियों का हनन नहीं होने देना चाहिए। तो फिर आपको कौन एडीसी मानेगा जब आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो पिछले 15 दिन से लोग चिल्ला रहे हैं, फिर भी आपकी जब नहीं आपकी सुनी जाएगी तो फिर लोक जनता जो है वो सड़कों पे भी आएगी। ये हम आपके माध्यम से इनको वार्न भी कर रहे हैं, सरकार को और प्रशासन को। जी सर, धन्यवाद। लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जरा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। मैं एलजी साहब से कहूंगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर जरा थोड़ा सा खींचने की आवश्यकता है जी। नहीं तो फिर जनता बाहर आएगी। जनता जी मान के चल रहे हैं कि इस टाइम पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि हमारे बिलावर में एक लीडरशिप हुआ करती थी, हमारे सीनियर सिटीजन है, आज वो शांत होकर बैठ गए हैं। उनका ये कहना है कि कहीं हमारी सुनवाई नहीं है। नहीं है ना, ब्यूरोक्रेसी है ना। अभी कौन इसमें दो राय कर रहा है, कह रहा है जब सरकार ही नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी अभी है। अब यहाँ का कोई अधिकारी जब सुनेगा नहीं, ये साहब अधिकारी आएंगे अपने कक्ष में बैठे रहेंगे, उनके यहाँ तो इमरजेंसी लाइट होगी, वो तो खाएंगे पिएंगे चलेंगे। अब गांव के किसी व्यक्ति के पास, जिसके पास मिट्टी का तेल नहीं होगा, वो दीपक नहीं जला पाएगा, वो भोजन कैसे बनाएगा, कैसे खाएगा। ये बड़े जरा विषय जो है हृदय विदारक विषय है, इनके ऊपर चिंता करिए। मैं डीसी साहब से भी कहना चाहूंगा, मैं यहाँ के डिप्टी से भी कहना चाहूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहना चाहूंगा, भैया गांव की हालत बड़ी खराब है। फिर आपका ये जो अभी आपने जो कार्यक्रम किया कि चलो गांव की ओर, या कौन सा माई टाउन माई प्राइड, तो बैक टू विलेज, उसका क्या अर्थ रहेगा? कोई पर नहीं रह जाता। तो उसका अर्थ तभी होगा जब हम लोग गांव के लोगों को, टाउन के लोगों को वो अहमियत दे सके, वो उनको सुविधाएं दे सके। सुविधाओं से वो वंचित हैं तो वंचित लोगों को उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचना चाहिए। ये सरकार का और अधिकारियों का काम। इसके ऊपर हम इस विषय पे थोड़ा ऊपर जाके भी बात कर रहे हैं। अगर जम्मू में डिप्टी को मिलने की बात आएगी या एलजी साहब से मिलने की बात आएगी, वो भी हम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। और यहाँ तक ये जो अधिकारी हैं, ये बात सही ढंग से ऊपर तक पहुंचा नहीं पा रहे। मैं ये समझ रहा हूँ। अब यहाँ तक अगर बिलावर में लोग अधिकारियों को मिले या रामकोट में मिले तो फिर उसका मतलब क्या रहता है कि आप खाना पूर्ति कर रहे हो, ये जो अधिकारी है जी सर। तो इनको चाहिए कि वहां पे जाएं और लोगों की समस्याओं का उसका निजात होना चाहिए। नहीं तो जनता जो है वो बड़े अपने गंभीर मूड में। क्यों नहीं आप कट लगाते हो? लगाओ ना।
तो आपको वो लोग भी एक बार पूछेंगे। सतीश जी, ज्यादा जो कंजप्शन होती है वो सिटी में होती है, लेकिन उसका मुआवजा हम लोग दे रहे हैं, हम लोग इधर भुगत रहे हैं। और आप देख रहे हो कि जैसे हमारे लोग रोड पे आते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। रोड पे आते हैं तो एक सिस्टम नया हो गया कि FIR लग जाएगी, तो फिर लोग किसके पास जाएंगे? हम देखेंगे कितनी ये FIR लगाते हैं। इनके रजिस्टर खत्म हो जाएंगे जब FIR की बात आएगी तो कितनी FIR लगाएंगे ये। लेकिन हम अपने साथ ये भेदभाव नहीं होने देंगे भैया। हमारी भोली भाली जनता है, गांव के लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल रात का समय होता है, प्रारंभ होती है रात 7 बजते हैं, 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 बजते हैं तो आप लाइट ऑफ कर देते हो। फिर आप 12 बजे लाइट रात की देते हो। कौन उस लाइट में क्या करेगा कोई? आप 12 बजे कट लगाओ ना, कम से कम 3-4 घंटे। ये जो शाम और शुरुआत के हैं, बच्चे पढ़ लें, एग्जाम चालू होने वाले हैं, बच्चे पढ़ लें, रोग महिलाएं माताएं बहनें भोजन बना ले, भोजन लोग खा ले। कोई तो शर्म करो भैया, ये सब नहीं चलने वाला। और अब हम आपको ये बार बार कह रहे हैं कि ये जो लोग ड्रामा करते हैं ना, रोड पे आएंगे 2 मिनट के लिए वो करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, बंद करके चले जाएंगे, हम वैसे नहीं है। हम जब अड़ गए ना तो हम फिर भिड़ जाएंगे, और जब भिड़ेंगे तो उसका अंजाम परिणाम जो होगा ना वो गंभीर होगा। ये इस विषय पर आपकी ये जो बात है, मैं सम्माननीय हमारे बड़े ही कर्मठ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं आदरणीय सिन्हा साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा साहब, आपके ऊपर कोई दो राय नहीं, आप बढ़िया से काम कर रहे हैं, आप अच्छे ढंग से, आपने सुचारू ढंग से प्रशासन को खींच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और खींचने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग, ये कुछ अधिकारी, माननीय LG साहब, आपके नाम को भी अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।